महाराष्ट्र में फिर से किसानों की आत्महत्या की खबरें बढ़ने लगी हैं। किसानों की समस्या जस की तस है कि उपज का दाम नहीं मिल रहा, खेती की लागत काफी बढ़ चुकी है। सुनील सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण इलाकों की ऐसी सड़कों के दोनों ओर बाजारों की रौनक देख लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही सड़क छोड़ आप गांव में आगे बढ़ेंगे, जीने के लिए आम आदमी के संघर्ष की हकीकत सामने आने लगती है। पुणे के जुन्नर तहसील में ऐसे ही एक गांव बड़गांव आनंद में 42 साल के किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने पहले जहर पिया और फिर अपने ही खेत में बने तालाब में डूबकर जान दे दी। इस समय हम पुणे के जुन्नर तहसील में बड़गांव आनंद गांव में आए हुए हैं और मुंबई से इतनी दूर यहाँ आने की वजह यह है कि यहाँ के एक किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने खुदकुशी कर ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुदकुशी नोट में उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और ये खुदकुशी उन्होंने उसी दिन की जिस दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी। अब इस खुदकुशी की चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि बात अब सिर्फ एक किसान या एक गांव की नहीं रह गई है, बल्कि पूरे देश के किसानों की जो इस समय स्थिति है, फसल का जो उचित भाव नहीं मिल रहा है, उसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। प्याज को बाजार भाव नहीं, टोमेटो को बाजार भाव नहीं, खेती की ऐसे हो गई। कोरोना का काल था, जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों पर काम करना चाहिए था, उन्होंने वैसा किया नहीं। वो उनकी ये थी, उसका दुख था वो। केदारी के पास अपनी 30 गुंठा जमीन है और बाकी की जमीन दूसरों के खेत से लेकर खेती किया करते थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से इस बार उनकी सोयाबीन और टमाटर की पूरी फसल बर्बाद हो गई और ऊपर से खेती के लिए अलग अलग सहकारी बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और परिचितों से लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए के कर्ज के बोझ ने उन्हें तोड़ दिया। कोरोना आ गया, अभी कोरोना के बाद भी बारिश आ गई, बारिश में सब पीक खराब हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि बाजार नहीं से सरकार का जो धोरण है वो भी ठीक नहीं। एक्सपोर्ट को कांदा का है, एक्सपोर्ट कभी भी बंद करते हैं, कभी भी चालू करते हैं, उसका जो निर्धारित मूल्य है वो कम ज़्यादा करते हैं। इसलिए क्या हो गया, उसके ऊपर निर्भर, खेती के ऊपर निर्भर होने से अभी पैसा कहाँ से लाएंगे। उस ब्याज तो है बैंक का, वो तो रुकता नहीं ना, दिन रात वो चालू रहता है। तो बैंक का वसूली और घर घर सबके प्रॉब्लम। केदारी के छोटे साले विजय ने बताया कि प्याज की फसल अच्छी हुई थी और सारी उम्मीद अब 20 टन प्याज से ही थी, लेकिन प्याज का निर्यात बंद होने से उसका सही बाजार भाव नहीं मिला, जिससे वो निराश हो गए। तो जब माल निकला तब 10 रुपए मार्केट था। अच्छा, तो 10 रुपए किलो। हाँ। तो दाजिंग को लगा क्या वो चला बाजार बढ़ जाएंगे, अपना सब टर्नओवर ये हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी हो गई कि माल भी खराब हो जाएगा, क्लाइमेट की वजह से खराब हो गया, बाजार भाव बढ़ा नहीं। अभी भी आले फटा मार्केट 13-14 रुपए है, तो 13-14 रुपए से क्या हो जाएगा ना। कम से कम 20 से आगे रहता तो कम से कम 10-13-14 में बेचेंगे तो लागत भी नहीं मिलेगी, लागत भी खर्चा भी नहीं निकलता। तो ये इतना बड़ा एक समय से उनको नुकसान झेलना पड़ा। सिर्फ दशरथ केदारी ही नहीं, आसपास के सभी किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर जाने से लगभग पूरी खेती चौपट हो गई है। गांव के सरपंच और सोसाइटी के चेयरमैन ने बताया कि सरकार सिर्फ वादा करती है, पंचनामा करती है, लेकिन आर्थिक मदद नहीं मिलती। हर साल पंचनामे होते, सूखा गिरेगा हो गया पंचनामा, ओला गिरेगा हो गया पंचनामा, उसके आगे जाके क्या है, रकम नहीं मिलती, कुछ नहीं मिला आज तक। ये 2000 रुपए देते हैं, 2000 में क्या चलेगा, क्या होता है 2000 में। हम इधर प्याज का बीज डालते खेती में, मिट्टी के अंदर पैसा डालते किलो को 3000 रुपए का, वो भी नहीं निकल पाता। 42 साल के दशरथ लक्ष्मण केदारी अपने परिवार के साथ बड़गांव आनंद गांव के इसी घर में रहा करते थे। उनका मूल गांव यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर बनकर फाटा था, लेकिन यहाँ उनकी ससुराल है और यहाँ ससुराल में उन्हें खेत मिले थे। लिहाजा वो अपने परिवार के साथ 7 से 8 साल से यहीं पर रहते थे और यहीं पर खेती किया करते थे। अब उनका परिवार उनकी मृत्यु के बाद अपने पुराने गांव गया है। उनके परिवार में उनकी बीबी हैं और 2 बच्चे हैं। फिलहाल दोनों अपने मूल घर पर गए हुए हैं। 4 महीने से घर में कुछ
इनकम नहीं, खाने की मारामारी चल रही है, बच्चों के पढ़ाई के खर्चा, हमारे पास कुछ ये उपलब्ध नहीं रहा। हमारे पति कुछ दिनों से परेशान से रहते, हमको लगा ही नहीं तब कि वो ऐसा करेंगे। दशरथ केदारी के खुदकुशी नोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने की वजह से देश भर में किसानों की दुर्दशा पर चर्चा होनी तो शुरू हो गई है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता या फिर सत्ताधारी दल का नेता अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने या उनकी सुध लेने नहीं आया है। सिर्फ उप सभापति नीलम गोरे की तरफ से आर्थिक मदद मिली है और उन्होंने फोन पर बात की है, बाकी सब सिर्फ राजनीति हो रही है। पुणे के जुन्नर तहसील से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।